अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम हैवी टिक्की बर्गर बनाने जा रहे हैं घर पर। इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो हमारे पास साबुत धनिया है 1 से 2 चम्मच, हरी मिर्च है, लहसुन है, पुदीना है, सब्ज़ धनिया है, ठीक है? सब चीज़ें फ्रेश हैं और इनको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? ये आपने जूसर बॉक्स में इसको डालकर हल्का सा पानी बीच में डालें, ठीक है? और इसको अच्छे से आपने ग्राइंड करना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है? तो ये सब आपके सामने हो रहा है, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें लाइक के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो ये पेस्ट देखें, ये आपके पास तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार एक पेस्ट है, ठीक है? और इसकी जो इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास तैयार हो चुका है, ठीक है? अब चलते हैं अपने जो है ना वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। इस जगह आपने वही चीज़ें दोबारा ले लेनी है, पुदीना, मिर्च, धनिया, और इनको छोटा-छोटा काट लेना है, ठीक है? और इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूँगा। ये तो है उबले हुए आलू, ठीक है? और यहाँ पर हमने देखा है कि हमने फ्राई पैन लिया, उसके अंदर घी ले लिया, और वो जो आपने बारीक चीज़ें काटी हुई थी ना, मिर्च, धनिया, लहसुन, वो इसके अंदर फ्राई करने के बाद आपने उबले हुए आलू को अच्छे से मैश किया था और वो इसके अंदर शामिल कर दी थी, ठीक है? ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए, ठीक है? तो ये बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर इसको शामिल किया और अब हम इसके अंदर मसाले जो हैं, घर में जो मौजूद मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, ठीक है? और पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, ये आधी-आधी चम्मच या बिल्कुल हस्बे ज़रूरत आपने थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर शामिल करने के बाद, ठीक है? हल्का सा जो है ना ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आपने एक अच्छे से इसका पेस्ट तैयार करना है और माशाल्लाह से ये जो मसाला है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ठीक है? तो ये देखें, ये अपना कलर भी पकड़ चुका है और माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी लुक आई है। अब इसको एक आपने प्लेट में सेपरेट कर लेना है और सेपरेट करने के बाद दूसरी तरफ आपने एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके अंदर बेसन है। बेसन के अंदर आपने नमक डालना है, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है? इसमें कोई बड़ी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है? ये देखें, माशाल्लाह से पेस्ट तैयार हो गया है। ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा कि साथ-साथ करना क्या है। ये पेस्ट तैयार करके आपने रख लेना है। अब आ जाते हैं वो जो हमने मसाला तैयार किया है, ठीक है? उसकी हमने बॉल्स बनाने हैं, गेंदें बना लेनी है, ठीक है? या आप ये भी कह सकते हैं कि इनको कोफ्तों की शक्ल देनी है। और अब यहाँ पर हमने जो है वो कुकिंग ऑयल जो है गरम करने के बाद वो जो पेस्ट तैयार किया था बेसन का, उसमें इन बॉल्स को डिप करने के बाद अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही यूनिक एक रेसिपी होगी, ठीक है? और ये जो टिक्की होती है ये बर्गर के अंदर बहुत ही मज़ा करती है, ठीक है? कटलेट्स अपनी जगह मज़ेदार होता है, लेकिन ये टिक्की, ये जो हम जो है ना बॉल्स बनाते हैं, गेंदे बनाते हैं मसाले की, ये बहुत ज़्यादा मज़ा करती हैं, ठीक है? तो इसको हेवी टिक्की कहते हैं, ठीक है? तो ये माशाल्लाह से देखें, आपके सामने हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट ये अच्छे से ब्राउनिश हो जाती हैं। और अब यहाँ पर हमने इनको सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट करने के बाद अब जो है ना हम आते हैं इनको अपने सेपरेट कर लिए, ठीक है? और इनको थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद हम आते हैं अपने जो है ना दूसरे इंग्रीडिएंट की तरफ, जो कि क्या है, हमने तवा ले लेना है, तवे पे हमने घी लगाना है। अच्छा, ये हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, इसका एक अच्छा सा टेस्ट आता है यूनिक। और यहाँ पे हमने जो है ना ब्रेड ले लेनी है और ब्रेड को जो है ना अच्छे से गर्म कर लेना है देसी घी के अंदर। और ब्रेड को जो है ना आपने 2 हिस्सों में काट लेना है, 2 पीसेस बना लेने हैं, ठीक है? ताकि ये अच्छे से अंदर से भी गर्म हो सके। और इनको गर्म करने के बाद आपने इनको सेपरेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर आप सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है? आप इधर जो है ना वो चौरस ब्रेड भी लगाकर उस पर भी ये आप बना सकते हैं, ठीक है? बहरहाल ये तो ऑप्शनल था। यहाँ पर हमने जो शुरू में एक जो है ना मसाला तैयार किया था, वो वाला मसाला आपने इधर लगाना है, ठीक है? और अच्छे से इसको लगाना है और साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो है वो दही वाला मसाला भी इसके ऊपर लगाना है, जिसको आप रायता भी कहते हैं। रायता भी आपने बना के रख लेना है, या ये जो मसाला बनाया है इसी में थोड़ा-सा दही शामिल करके इसको आपने एक साइड जो है ना वो ग्रीनिश कोटिंग करनी है, एक साइड पे जो है वो आपने रायते की कोटिंग कोटिंग कर लेनी है। उसके बाद आ जाती है टिक्की की बारी। तो ये जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी, जो हमने जो है ना गोल टिक्की बनाई थी, ये भी हमने इसके अंदर लगा लेनी है बर्गर के अंदर, और इसको हमने इस तरह बंद कर लेना है।
और आप यकीन मानें ये इतना टेस्टी होता है, इतना मज़े का होता है, बहुत ही आसान तरीके से और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।